तपस्या करो, राजा अपने पुत्र को बना दो। और अब तो अगर बाल सफेद हो जाए तो काली वाली डाई लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता वृद्धावस्था आ गई है। और ये भाभी जी की तरफ से कुछ दान है, भगवान से मंगल कामना है। और पहले ऐसे होता था, बाल सफेद हो जाते थे तो जो बड़ा वाला बेटा होता था उसको सब कुछ दे दिया जाता था कि बेटा आज से इस घर को तुम चलाओ। और आजकल भैया बाप चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन बेटा को शासन नहीं देता है, कहता है जब तक जिंदा है तब तक चलाएंगे। और ये कुछ बताएं प्रभु के जोड़े में जाने, तुम महाराज दशरथ ने देखा चौथा पना गया है, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज तो ये बात सही है, जब हमारे आपके ऊपर चौथा पन आ जाए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। वैसे भगवान का भजन तो सबसे ज्यादा भैया अगर बचपन में जिसने कर लिया, बचपन में जिसने भगवान का भजन किया वो अमृत के समान होता है। जवानी में किया गया भजन दूध के समान होता है, और वृद्धावस्था में किया गया भजन पानी के समान, जितना करोगे उतना मिलेगा। ध्रुव की कथा तो सबने सुनी है, भक्त ध्रुव की 5 वर्ष की उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान के गोद में बैठ गया जाकर के भक्त ध्रुव। क्यों? क्योंकि उसको सच्चा गुरु मिल गया। उसकी मौसी, अगर मौसी ताने ना देती तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती? जीवन में क्या है दादा, कहते हैं ना ठोकर ही चलना सिखाती है। जब तक हम आपको कोई ताने ना दे तब तक समझ में नहीं आता है। अगर गलतियां कोई बताने लग जाए तुम्हारे अंदर ये कमी है तो विचार आता है कि कुछ ऐसा करके इन कमियों को सुधारा जाए। मन में विचार किया है, चौथा पन आ गया है। और कहा भी जाता है जो इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना है, कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा। और ये 50-50 रुपए प्रभु के जोड़े में दान है, प्रसाद ले लो। तब 2 गज कफन का टुकड़ा वो तेरा निवासी होगा। क्या बात है रोहित भैया, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। तब 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवासी होगा। जब यहाँ से जाओगे तो कुछ भी पास में नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, और खाली हाथ आया जग में हाथ पसारे जाएगा। लेकिन क्षमा करें, यहाँ पर हमारे संत विद्वान लोग बैठे हैं, कहते हैं कि जो मन में आ जाए वो कह देना चाहिए। है बात सही? वैसे ये लाइन हमारी समझ से बाहर है कि क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, ये लाइन हमें समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ना तो हम खाली हाथ आए हैं ना तो हम खाली हाथ जाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा सोना लेकर के आई, हीरा लेकर के जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब बच्चे का, रोहित रुक जाओ, जब बच्चे का जन्म होता है, आप लोग हमारे बड़े विद्वान संत महंत लोग बैठे हैं, सबको पता होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद होती है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, मुट्ठी बंद नहीं होगी, पैसा दे दो मुट्ठी खुलेगी नहीं, है ना? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद होती है, तो इसका मतलब खाली हाथ तो आया नहीं बच्चा। कर्मों को लेकर के साथ में आता है, किस्मत लेकर के आता है कि आगे कैसी किस्मत है, और लेकर के क्या जाता है जो भी हमने आपने किया है कर्म,
किस्मत को लेकर के आया है बच्चा और कर्मों को लेकर के जाएगा। इसीलिए ना कोई खाली हाथ आया है ना खाली हाथ जाएगा। और कहा भी जाता है, इसलिए आए हो तो भगवान का भजन करो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और रोहित रह जाएंगे बिलखते परिवार वाले तेरे। जब दुनिया से जाओगे कुछ नहीं भैया, बेटियों का विवाह हो जाता है, ससुराल से आती हैं, रोई लेती हैं, फिर चली जाती, काम काज में लग जाती। बेटी कन्या दान तक और पत्नी द्वार तक भेजने जाती है केवल, और बेटा अग्नि दान तक। उसके बाद में कोई साथ में नहीं जाता है। रह जाएंगे बिलखते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे रोएगी तेरी पत्नी मनवाई उदास होगा, तब 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तब 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। फिर भी